हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए अगला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जो रहेगा अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित। ये 16वां अध्याय है। इसके पहले 15 अध्याय अपलोड किए जा चुके हैं। इसी चैनल पर आपको इसी प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। इसमें सारे आपको जितने भी 5 से 6 साल पहले जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे हैं स्टैटिक जीके, जीएस, जीके से संबंधित, आपको सारे क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे ऐसे ही स्टूडेंट्स से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो सभी स्टूडेंट्स, उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो से जुड़ सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से जुड़कर अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारा, PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल POEM किस संगठन से संबंधित है? तो ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये इसरो से संबंधित है। आपको पता होगा इसरो एक स्पेस एजेंसी है भारतीय, और इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। और हाँ, इसरो के जनक जरूर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और अध्यक्ष। तो अगर हम जनक की बात करें तो विक्रम साराभाई इसके जनक हैं इसरो के, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? के सिवान वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। इतने पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन अभी देखिएगा, काफ़ी बार इसरो से रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन अभी रिपीट होंगे इसमें। अगला है, भारत की कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का डैश से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था? चांदीपुर, उड़ीसा में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की प्रत्येक कक्षा में डैश मिनट लगते हैं। तो कितने मिनट लगते हैं? तो 90 से 93 मिनट लगते हैं इसको। अगला है, भारत के पहले चंद्रयान को क्या कहा गया था? तो भारत का पहला चंद्रयान कौन सा था? क्या नाम दिया गया था? तो चंद्रयान 1 ही नाम दिया गया था। और अभी आपको पता होगा चंद्रयान 3 चल रहा है। तो चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई थी? वही इसरो है, जिसका फुल फॉर्म भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला है, चंद्रयान 2 के लैंडर को कौन सा नाम दिया गया था? तो चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम था। अगला क्वेश्चन है, फिर वही इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु पूछ रहा है। ये देखिए सारे दोस्तों, RRB हो या SSC के एग्जाम हो, सब में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनको बहुत ही अच्छे से देखिएगा। अगला देखेंगे, इसरो का रॉकेट लॉन्च पैड भारत में कहाँ पर स्थित है? जितने भी जो हमारी भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो है, ये जितने भी अपने रॉकेट लॉन्च करती है, वो जगह पूछ रहा है। तो ये श्रीहरिकोटा, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, बंगाल की खाड़ी के नज़दीक। क्योंकि ऐसी चीज़ जो हमारे ये सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, तो ये ढूंढा जाता है कि यहाँ समुद्री किनारा कौन सा होगा। तो वहीं पर स्थित है आंध्र प्रदेश में, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहला उपग्रह जिसे अमेरिका द्वारा वर्ष 1958 में प्रक्षेपित किया गया। तो इसका आंसर है एक्सप्लोरर 1, जो अमेरिका द्वारा ये लॉन्च किया गया था। अगला है, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक। क्या पूछा जा रहा है? दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह क्या है? स्पुतनिक। और ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये 1957 में लॉन्च किया गया था, 1957। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का क्या नाम है? ये भी काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम राकेश शर्मा है। और ये कब गए थे? ये 2 अप्रैल 1984 में अंतरिक्ष में पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन है, राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी, उसका नाम पूछ रहा है। तो इससे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो सोयूज J11 इसका नाम है, जिससे अंतरिक्ष यान से गए थे, उसका नाम पूछा जा रहा है। और कब गए थे? तो 1984 में गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो मंगलयान अभी बताया आपको, जितने भी ये रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, तो ये आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थान से लॉन्च किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? तो इसरो का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष यान गगनयान था, याद रखिएगा। अगला है, इसरो का पहला सूर्य मिशन जो 2019 में शुरू होने जा रहा था, उसका क्या नाम था? ये देखिए 18 का क्वेश्चन है, तो ये करंट का रहा होगा। तो सूर्य मिशन का क्या नाम था? आदित्य L1। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक बताया था, जनक पूछा जाता है अधिकतर, तो विक्रम साराभाई।
याद रखिएगा। अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन, ये भी इसरो का सन पूछ रहा है, स्थापना वर्ष 1969, याद रखिएगा। मुख्यालय बेंगलुरु है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, और आपको बताना है उसका नाम क्या है। तो ये 1975 में लॉन्च किया गया था और उसका नाम आर्यभट्ट है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का क्या नाम था। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम यूरी गागरिन था। ये इनका पूरा नाम मेजर थे, मेजर यूरी गागरिन इनका नाम था। और ये कब गए थे, ये 1961 में गए थे। सन भी पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा, 1961 में गए थे। और ये कहाँ के निवासी थे, ये सोवियत संघ रूस के रहने वाले थे। अगला है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ये भी एक स्पेस रिसर्च सेंटर है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। अगला है इसरो के पहले अध्यक्ष या जनक, जो जनक थे वही इसके पहले अध्यक्ष थे, तो विक्रम साराभाई इसके अध्यक्ष थे। अगला है भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को किस नाम से बुलाया जाता था। तो मॉम के नाम से इसको बुलाया जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंगल ऑर्बिटल मिशन मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था। तो वर्ष 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह की कक्षा में अपने अंतरिक्ष यान को प्रथम प्रयास में ही प्रविष्ट करने वाला प्रथम देश कौन सा बन गया था। तो ये अपना भारत देश था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस प्रथम उपग्रह का नाम बताइए जिसे विशेष रूप से शिक्षा के प्रयोजन से समर्पित किया गया था। इसका नाम एजुसेट था, फुल फॉर्म वही समझ सकते हैं, एजू से एजुकेशन बन रहा है। तो एजुसेट था पहला उपग्रह जो कि विशेष रूप से शिक्षा के प्रयोजन से संबंधित के लिए समर्पित किया गया था। और ये कब लॉन्च किया गया था, ये 2004 में लॉन्च किया गया था। एजुसेट का एक और भी नाम है, इसे GSAT-3 भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये एक भारतीय उपग्रह है, ये भी पता ही होगा सबको, और ये विशेष रूप से शैक्षिक क्षेत्र में इसने योगदान दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंगलयान मिशन को किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो मंगलयान मिशन जो कि 2013 में प्रक्षेपित किया गया था, और इसका रॉकेट का नाम पूछ रहा है PSLV-C25। तो ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये PSLV, इसका नाम क्या है, PSLV-C25। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहला भारतीय उपग्रह, ये भी बहुत पूछा जाता है, भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था, 19 अप्रैल 1975 में। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975, याद रखिएगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है, भारत का पहला अंतर्ग्रही अभियान मिशन कौन सा था। तो मंगलयान मिशन था, ये 2008 में लॉन्च किया गया था। अगला है, चांद पर मानव को ले जाने वाला लूनार अभियान का क्या नाम था। तो चांद पर ले जाने वाला मानव को लूनार अभियान का नाम अपोलो 11 था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में उपग्रह प्रक्षेपण वाहन के लिए इसरो ने सेकेंड लॉन्च पोर्ट सेटअप किया था। तो ये तमिलनाडु में सेटअप किया था। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 को किस वाहन द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो GSLV MKLLL M1 द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। और अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें, 23 अगस्त ही सन पूछेगा, 23 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था। अगला है, नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कब उतरे थे। तो नील आर्मस्ट्रांग चांद पर 1969, जब, याद रखिएगा, इसको ऐसे रिलेट करिए, जब हमारे भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो की स्थापना हुई थी 1969, तभी नील आर्मस्ट्रांग जो कि अमेरिका के रहने वाले, ये तभी चांद पर पहुंचे थे, याद रखिएगा, 1969। अमेरिकी व्यक्ति थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में भारत का पहला स्पेस टेक पार्क स्थापित किया जाएगा। ये 2020 का क्वेश्चन है, कब स्थापित किया गया था। तो कहाँ पर स्थापित किया गया था भारत का पहला स्पेस टेक पार्क। तो केरल में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी 2024 तक चंद्रमा पर प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री को उतारने की योजना बना रही है। तो ये नासा, जो कि अमेरिकी एजेंसी है। और नासा का पूरा नाम क्या है पूछा जाता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक नासा की स्पेस एजेंसी है, याद रखिएगा। अगला है, कौन सी कक्षा को मौसम निगरानी उपग्रह को रखने के उद्देश्य से सबसे उपयुक्त माना गया है। तो भूस्तरीय कक्षा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 2 के लैंडर को क्या नाम दिया गया। तो चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी एक स्वतंत्र भारतीय उपग्रह आधारित
स्थापना प्रणाली है, इसका नाम नैविक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को कौन से वाहन से ले जाया गया था? तो C1 इंटर कॉस्मोस इसका नाम था और 1975 में आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था। अगला है, नीचे वही वाला क्वेश्चन है, 1975 आर्यभट्ट है। अब ये कुछ क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्म में थे, अब ये प्रैक्टिस सेशन के रूप में, ये भी प्रीवियस ईयर ही है लेकिन MCQ के फॉर्म में है। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे इसका, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C भूविक। अगला है GSAT-30 है, तो ये क्या है? ये एक उपग्रह है, ये सबको पता है, लेकिन संचार संबंधी उपग्रह है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहले बंदर का क्या नाम था? तो सबसे पहले अंतरिक्ष में पहला बंदर भेजा गया था, उसका नाम अल्बर्ट 2 था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला सर्वप्रथम कुत्ते का क्या नाम था? तो लाइका नाम था, और कब भेजा गया था? 1957 में भेजा गया था, सोवियत संघ रूस द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसरो किससे संबंधित है? तो सभी को पता है, ये एक भारतीय एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है, अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर C है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के संदर्भ में व्योम मित्र किसका नाम है? तो ये एक भारतीय रोबोट है, ऑप्शन नंबर C इसका राइट रहेगा। अगला है, नासा की बोलचाल में EVA क्या है? ये स्पेस एजेंसी जो अमेरिका की है, ये स्पेस वॉक है, याद रखिएगा। EVA क्या है? ये एक स्पेस वॉक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां है, जिस स्पेस शटल से सुनीता विलियम्स पृथ्वी से परे गई थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम डिस्कवरी था, उस स्पेस का नाम, याद रखिएगा क्या था? ऑप्शन नंबर C राइट रहेगा, डिस्कवरी। और सुनीता विलियम्स 2 बार गई थी, सन 2006 में गई थी अंतरिक्ष में और 2012 में गई थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पिको उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला पिको उपग्रह स्टूडेंट है, वही फुल फॉर्म स्टूड सेट है, याद रखेंगे, ये छात्र उपग्रह है। अगला है, चंद्रमा के लिए भारत के दूसरे मिशन को किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रयान 2 के नाम से, और तीसरा क्या है? चंद्रयान 3। अगला है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D रहेगा। अगला है, नील एमस्ट्रॉन्ग और एडविन ऑलिट्रन है ने किस वर्ष चंद्रमा पर कदम रखा था? तो जब वही अभी बताया था, नील एमस्ट्रॉन्ग कब गए थे? जब इसरो की हमारे यहाँ स्थापना हुई थी 1969 में, तभी ये चंद्रमा पर गए थे, याद रखिएगा, डेट ही पूछी जाती है, 20 जुलाई 1969। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में ASLV पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? तो ये एक उपग्रह है, याद रखिएगा, ये एक एग्यूमेंट, ASLV का फुल फॉर्म क्या है? एग्यूमेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान है, और ये पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? ये 1987 में लॉन्च किया गया था, पहली बार इस्तेमाल किया गया था। और एक आता है PSLV, तो वो क्या है? वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर सैर की है? तो अब तक 12 यात्रियों ने सैर की है अंतरिक्ष की। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सफल रक्षा उपग्रह इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A GSAT-7। तो GSAT क्या होता है? ये अपने भारत की स्वदेशी रूप से विकसित एक संचार या रक्षा उपग्रह की एक तकनीकी है। ये डिजिटल और ऑडियो डेटा या वीडियो के प्रसारण के लिए जो उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, ये उससे संबंधित है, याद रखिएगा, GSAT-7। और ये एक सैन्य उपग्रह भी है, और इसको फुल फॉर्म क्या, अगर कभी फुल फॉर्म पूछेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इंटेलिजेंस गैदरिंग सैटेलाइट है, याद रखिएगा। अगला क्या है? तो दोस्तों इसमें सिर्फ ये 14 ही क्वेश्चन थे, इससे कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जितने भी बनते हैं ये रिपीटेड रहते हैं, तो आप इनको एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, रिवीजन के लिए ज़रूर देखिएगा। और बताइएगा दोस्तों ये वीडियो कैसी रही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन और देखने हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो